नमस्कार। आज हम कक्षा 6 ओस के मोती के पाठ 6 नीलू कहानी पढ़ेंगे। इस कहानी की लेखिका महादेवी वर्मा जी हैं। तो कहानी प्रारंभ करने से पूर्व हम लेखिका का जीवन परिचय जान लेते हैं। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। वे प्रयाग के महिला विद्यापीठ में प्राचार्य थीं। उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए काफ़ी प्रयास किए, क्योंकि गर्ल्स स्कूल की वो प्राचार्य यानी प्रिंसिपल थी और उनकी एजुकेशन बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की थी, बहुत प्रयास किए थे। सन 1987 में छायावाद की एक प्रमुख आधार स्तंभ महादेवी जी का निधन हो गया। छायावाद की यानी कि एक समय था जिस समय छायावादी कहानियाँ कविताएं लिखी जाती थी, तो इसलिए ये उस समय में इन्होंने बहुत सारी कहानियाँ कविताएं लिखी थी, इसलिए इनको आधार स्तंभ कहा गया है। यानी कि इनके प्रयासों से जो छायावाद ऊंचा उठा था, यानी कि उसको लोग जानने लगे थे, पढ़ने लगे थे छायावादी कहानियों को, कविताओं को, उसमें किसका हाथ था? महादेवी वर्मा जी का हाथ था। इनका निधन कब हुआ था? 1987 में। वे पद्य एवं गद्य दोनों ही लिखती थी। पद्य क्या होता है? जिसमें कविताएं लिखी जाती है, और गद्य क्या होता है? जिसमें कहानियां, निबंध, नाटक, उपन्यास इत्यादि लिखे जाते हैं, उनको कहते हैं गद्य। तो ये पद्य यानी कविताएं लिखती थी, और गद्य यानी कि ये नाटक, निबंध, कहानियां, उपन्यास इत्यादि लिखती थी। तो यानी ये लेखिका भी रही हैं, और पद्य की लिखने की वजह से, कविताएं लिखने की वजह से ये कवयित्री भी रही हैं। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार तथा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ये दोनों पुरस्कार आपको एग्जाम में लिखने पड़ेंगे, जब इनका जीवन परिचय आप लिखेंगे तब। नीरजा, यामा, दीपशिखा, निहार, स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, और इनकी रचनाओं को भी याद करना पड़ेगा। कम से कम 4 रचनाएं आपको एग्जाम में लिखनी होती हैं, क्योंकि हमें इनका जीवन परिचय दे रहे हैं, तो जीवन परिचय में ये सारे मुख्य बिंदु होते हैं, इसलिए लिखने होते हैं। चलिए अभी हम कहानी का प्रारंभ करेंगे, और कहानी प्रारंभ करने से पूर्व हम कहानी को संक्षेप में जान लेते हैं। मनुष्य जिसके साथ रहता है उससे प्रेम व अपनत्व हो जाना स्वाभाविक है, होता ही है। परिवार में जो भी सदस्य है, साथ में रहते हैं, हम सब उनसे प्रेम करते हैं, चाहे इंसान हो या पशु पक्षी। आपके घर में कोई भी पेट रहता है, वो हो या फिर हमारे अपने लोग हो, हम सबसे ही प्रेम करने लग जाते हैं। यदि हम पशु पक्षियों से प्रेम करें तो वे भी सहृदयता तथा समझदारी का परिचय देते हैं। और जो हमारे घर में पेट होता है, कोई भी, अगर डॉग है या कोई भी है, वो भी क्या, हमसे सहृदयता यानी हमसे भी, उसको भी हमसे प्रेम होता है, वह हमसे प्रेम करता है और समझदारी का परिचय देता है, और हमारे लिए वो समझदार भी साबित होता है। किस तरह से? जब कोई बाहर से आता है, कोई चोर या फिर कोई और होता है, तो देख करके, उन पर भौंक करके हम लोगों को सचेत कर देता है कि कोई अननोन हमारे आसपास आ रहा है। ठीक है। लेखिका महादेवी वर्मा ने इस पाठ में नीलू की माँ लूसी से जुड़े अपने अनुभवों को तथा नीलू की सहृदयता, समझदारी तथा विवेकशीलता को अत्यंत सरस तथा सजीव रूप में चित्रित किया है। तो यानी यहाँ पर 2 पात्र है। पहला पात्र है नीलू की माँ लूसी, यानी कि नीलू और उसकी माँ लूसी। यहाँ पे ये 2 पात्र है। नीलू है एक पात्र, और उसकी माँ कौन है? लूसी। से जुड़े अपने अनुभवों तथा नीलू की सहृदयता, यानी कि उनके साथ में जितने भी बिताए हुए पल थे, एक तो उसका वर्णन है, और दूसरे नीलू की समझदारी, नीलू की सहृदयता, यानी नीलू का प्रेम, नीलू के प्रति प्रेम, या नीलू का लेखिका के प्रति प्रेम, उसकी समझदारी, उसकी विवेकशीलता को अत्यंत सरस
तथा सजीव रूप से चित्रित किया है, यानी कि उसका वर्णन किया है किस तरह से वो सबके साथ में प्रेम से रहती थी, लेखिका के साथ में प्रेम से रहती थी। जीव मात्र के प्रति दया की भावना का विकास करना ही इस पाठ का मूल उद्देश्य है। इस पाठ का यानी इस कहानी को जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं उसका मूल उद्देश्य क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं इस कहानी को, हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि ताकि हमारे अंदर भी जीव मात्र के प्रति दया की भावना का विकास हो। यानी कि कोई भी जीव हो, मनुष्य ही अकेला मनुष्य को प्रेम नहीं कर सकता, मनुष्य पशु पक्षियों के प्रति भी प्रेम भाव रखता है और उन्हें रखना आवश्यक भी होता है जीवन में। ठीक है, तो पशु पक्षियों के प्रति भी प्रेम रखना आवश्यक होता है, और उसका विकास किस तरह से होता है वो हम इस पाठ को पढ़ के समझेंगे। ठीक है, अब कहानी का प्रारंभ करते हैं। नीलू की कथा उसकी माँ की कथा से इस प्रकार जुड़ी है कि एक के बिना दूसरी अपूर्ण है। यानी कि नीलू जो है, ये नीलू है जो आपको पिक्चर में साइड में दिखाई दे रही है, ये डॉग जो है ये नीलू है। तो ये नीलू की माँ है, नीलू नहीं है, ये नीलू की माँ है। ठीक है, नीलू की कथा उसकी माँ की कथा से इस प्रकार जुड़ी है कि एक के बिना दूसरी अपूर्ण है। ये जो पिक्चर में दिख रही है वो नीलू की माँ है, और उसकी कहानी जो है नीलू से यानी कि उसके बच्चे से किस तरह से जुड़ी है वो हम देखेंगे। एक के बिना दूसरा अधूरा है। ठीक है, उसकी अल्सेशियन माँ, अल्सेशियन उसकी एक प्रजाति है यानी ब्रीड है, डॉग की ब्रीड है। ठीक है, उसकी अल्सेशियन माँ लूसी के नाम से पुकारी जाती थी। यानी कि ये डॉग कौन सा है, अल्सेशियन माँ का बेटा है। ठीक है, तो उसकी माँ अल्सेशियन है और उसका नाम क्या है, लूसी। लूसी से जानी जाती थी, उसका नाम लूसी है और उसकी ब्रीड कौन सी है, अल्सेशियन। हिरणी के समान वेगवती, सांचे में ढली हुई देह, जिस पर काला आभास देने वाले भूरे पीले रोम, बुद्धिमानी का पता देने वाली काली पर छोटी आंखें, सजग खड़े कान और सघन रोएदार तथा पिछले पैरों के टखनों को छूने वाली पूंछ। यानी कि ये इसकी विशेषताएं बताई हैं कि किस तरह से दिखती थी वो जो अल्सेशियन माँ थी लूसी, वो कैसी दिखती थी लूसी, हिरणी के समान वेगवती। वेगवती यानी आकार की किस तरह से उसका आकार कैसा था, बहुत ही सुंदर दिखने वाला। ठीक है, हिरण की तरह तेज गति वाली थी, हिरण के समान वेगवती यानी तेज गति वाली, हिरण के समान तेज गति वाली थी, तेज थी, बहुत ही तेज थी। सांचे में ढली हुई देह, सांचे में ढली यानी कि उसका जो आकार था, उसका जो शरीर की बनावट थी वो कैसी थी, एकदम परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। जैसे कुम्हार अपने घड़े को परफेक्ट बनाता है वैसे ही उसका भी आकार कैसा था, एकदम परफेक्ट था। ठीक है, जिस पर काला आभास देने वाला भूरे पीले रोम, यानी कि उसका कलर कैसा था, ब्लैक भी था और ब्राउन भी था। ठीक है, बुद्धिमानी का पता देने वाली काली पर छोटी आंखें, बुद्धिमान इतनी थी वो कि उसकी एक नजर से ही उसको दूर का दिखाई दे जाता था, दूर तक का देख सकती थी, इतनी बुद्धिमान थी। उसकी जो काली छोटी आंखें थी वो बहुत ही बुद्धिमानी का पता देती थी। सजग खड़े कान और सघन, उसके कान खड़े होते थे, सीधे खड़े होते थे। ठीक है, सघन रोएदार तथा पिछले पैरों के टखनों को छूने वाली पूंछ, यानी कि पूंछ भी उसकी बड़ी ही लंबी थी, सुंदर सी, और पीछे वाले पैरों के टखने यानी कि नीचे का जो हिस्सा है उसके पैरों का, उसको छूने वाली उसकी पूंछ थी। सब पर कुछ उसे राजसी विशेषताएं देते थे। ये सारे जो उसकी विशेषताएं बताई है कि किस तरह की उसकी आंखें थी, छोटी थी पर दूर तक देखने वाली थी,
बुद्धिमानी का पता देती थी, और उसके कान कैसे सजग यानी सीधे खड़े होने वाले थे, रुएदार थे, उसके रंग कैसा था, ब्राउन था, ब्लैक था, और उसकी पूंछ के कहाँ तक, उसके पीछे वाले पैरों के टखनों तक पहुंचती थी। तो ये सारी उसकी कैसी राजसी विशेषताएं, जैसे किसी राजा का कुत्ता हो वैसे ही उसकी विशेषताएं उससे देख करके लगती है कि जैसे उसमें राजसी विशेषताएं हैं, यानी किसी राजा का हो वो पालतू कुत्ता। थी भी तो वह सामान्य कुत्तों से भिन्न, और सामान्य कुत्ते जैसे आप लोगों ने स्ट्रीट डॉग्स देखे होंगे उनकी तरह नहीं थी, उनसे वो अलग दिखती थी। उत्तरायण में जो पगडंडी दो पहाड़ियों के बीच से मोटर मार्ग तक जाती थी, उसके अंत में मोटर स्टॉप पर एक ही दुकान थी जिससे आवश्यक खाद्य सामग्री प्राप्त हो सकती थी। उत्तरायण में जो पगडंडी जाती थी, ठीक है, यानी कि उत्तर दिशा की ओर जो पगडंडी जाती थी, पगडंडी अर्थात सकरा रास्ता, सकरा रास्ता यानी कि पतला रास्ता, ठीक है। उत्तर दिशा में जो पगडंडी जाती थी यानी पतला सा रास्ता, बहुत ही पतली सी गली जाती थी, ठीक है, वो कैसी थी, दो पहाड़ियों के बीच से मोटर मार्ग तक जाती थी, दो पहाड़ियों के बीच से जाती थी, दो पहाड़ियों के बीच पे ज्यादा रास्ता नहीं था, पतला सा रास्ता था, वहां से ये जाती थी, ठीक है, लूसी। और कहाँ तक जाता था ये रास्ता, मोटर मार्ग तक, जहां पर रोड थी वहां तक जाता था रास्ता। उसके अंत में मोटर स्टॉप पर एक ही दुकान थी, और एक दुकान थी उस रोड के अंत में, ठीक है, रोड के एंड में एक दुकान थी, दो पहाड़ियों के बीच से एक पतली सी गली जा रही थी, और वो जाती थी कहाँ पर, मोटर मार्ग पर, यानी कि जहाँ पर रोड है, मोटर बाइक्स वगैरह जाती है उस रास्ते पर जाती थी, और उसके किनारे पर एक दुकान थी जिससे अवश्य खाद्य सामग्री प्राप्त हो सकती थी, जहाँ से घर का खाद्य सामग्री यानी कि जो घर में डेली खाने पीने के सामान आते हैं उनका सामान आ सकता था। शीतकाल में यह रास्ता बर्फ से ढक जाता था, शीतकाल यानी ठंड के समय में ये रास्ता जो था बर्फ से पूरा का पूरा ढक जाता था, बर्फ ही बर्फ होती थी, और रास्ते में कोई जा ही नहीं सकता था, मनुष्य तो कोई जा ही नहीं सकता था, ठीक है, बर्फ से ढक जाता था। तब दुकान तक पहुंचने में असमर्थ उत्तरायण के निवासी, मतलब उस समय बर्फ से ढके हुए रास्ते पर कोई भी निवासी असमर्थ ही महसूस करता था। उत्तरायण के निवासी यानी उत्तर के तरफ जाने वाले जो लोग हैं वो असमर्थ हो जाते थे, क्योंकि उनके बस की नहीं थी इतनी बर्फ को पार करके दुकान तक जाना। लूसी के गले में रुपए और सामग्री की सूची के साथ एक बड़ा थैला या चादर बांधकर उसे सामान लाने भेज देते थे। तो देखिए क्या बताया इन्होंने कि अब ठंड वाला टाइम है, ठंड वाले टाइम में लोगों की तो हिम्मत नहीं होती थी, मनुष्यों की हिम्मत नहीं होती है, लेकिन वो लोग क्या करते थे, लूसी के गले में ठीक है एक रुपए डाल देते थे, थैला डाल करके उसमें रुपए डाल देते थे, जैसा हम पिक्चर में देख सकते हैं कि उसके लूसी के गले में एक थैला डाला हुआ है, उसमें रुपए डाल दिए जाते थे, और जो सामग्री यानी कि लिस्ट बना करके एक डाल दी जाती थी कि हमें ये सामान चाहिए, भेज दो, लूसी के साथ में भेज दो, ठीक है। तो लूसी लोगों का सामान लाया करती थी, उसके गले में ये जो थैला टंगा हुआ है उसमें पैसे डले हुए हैं, और एक लिस्ट बनी होती थी खाद्य सामग्री की, जो घर में खाने के लिए सामान आता था वो लूसी के द्वारा आता था। उसके गले में एक थैला टंगा है जिसमें पैसे रखे हैं, और पैसों के साथ में एक लिस्ट बनी हुई रखी है, ठीक है, वो बांध करके उसे भेज दिया जाता था दुकान पर, ठीक है। बर्फ में मार्ग बना लेने की सहज चेतना के कारण वह सारी रुकावटों को पार कर दुकान तक पहुंच जाती। यानी बर्फ में मार्ग कैसे बनाती होगी, अपने लिए रास्ता कैसे, पैरों के निशानों, पैरों से अपनी तरफ बर्फ को नीचे को दबा करके अपने लिए रास्ता बनाती थी, ठीक है,
पैरों से बर्फ को दबा देती थी और अपने लिए रास्ता बना लेती थी। सारी रुकावटें इस तरह से उसकी पार हो जाती थी और वो दुकान तक पहुंच जाती थी। दुकानदार उसके गले से कपड़ा खोलकर, यानी कि या तो पोटली बांधते थे उसके गले में या फिर कोई थैला बांधते थे, तो वो जो भी बैग वगैरह उसके गले में टांगते थे उसको खोल करके उसमें से रुपए निकालते थे, उसमें से सूची यानी लिस्ट निकालते थे जो भी सामान उनको चाहिए आदि। लेने के उपरांत सामान की गठरी उसके गले या पीठ से बांध देता और लूसी सारे बोझ के साथ बर्फीले मार्ग पार करती हुई सकुशल लौट आती। तो केवल अकेली लूसी ऐसी थी जो ये सामान अपने लिए लेकर आ सकती थी, वरना लोगों के पास में इतनी क्षमता नहीं थी, इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो बर्फीले मार्ग को पार कर पाते। लूसी उनके सामान लाया करती थी दुकान से, और किस तरह लाया करती थी? उसके गले में एक कोई या तो चादर या फिर कोई बैग टांग दिया जाता था, उसमें पैसे डाले जाते थे और लिस्ट डाली जाती थी। दुकान तक वो पहुंचती थी और दुकान वाले उस लिस्ट को देखते थे और पैसे लेते थे, सामान डाल करके उसके थैले में या बैग उसमें चादर में, और उसको बांध देते थे उसकी पीठ से या गले से, और वो वापस ले आती थी, लोगों का सामान उनके घर तक पहुंचा देती थी। किसी किसी दिन तो उसे कई बार आना जाना पड़ता था, यानी लोग कई बार उसके गले में टांग देते थे, यानी उसे बहुत सारे चक्कर भी लगाने पड़ते थे। पर लूसी को सामान मंगवाने वालों के भुलक्कड़पन से कभी कोई शिकायत नहीं रही, क्योंकि लोग भूल जाते थे कि अरे ये सामान तो रह ही गया, फिर से उसे भेज देते थे। पर लूसी इतनी अच्छी थी वो लूसी कि लोगों का सामान भी लेकर आती थी, फिर भी लोगों से कोई उसे शिकायत नहीं थी। कभी किसी को उसने गुस्सा नहीं किया, किसी पर उसने कुछ गुर्राया नहीं, क्योंकि डॉग्स जो होते हैं वो कैसे गुस्सा दिखाते हैं? भौंक करके। उसने किसी पर अपना गुस्सा नहीं दिखाया। गले में कपड़ा बांधते ही वह तीर की तरह दुकान की दिशा में चल देती, यानी कि जैसे ही उसके गले में कपड़ा बांधा उसको समझ आ जाता था कि हाँ उसे दुकान जाना है, इसलिए वो सीधा दौड़ती हुई चली जाती थी बर्फीले मार्ग को पार करते हुए। एक दिन अधिक ऊंचाई पर बसे किसी पर्वतीय गांव से बर्फ से भटकता हुआ एक भूटिया कुत्ता, अब ये दूसरी ब्रीड है, ये देखिए भूटिया कुत्ता दुकान पर आ गया। मतलब कि ऊपर की पहाड़ी से भागता हुआ, ठंड से परेशान एक कुत्ता भटकता हुआ उस दुकान पर आ गया। उसकी कौन सी ब्रीड थी? भूटिया। और लूसी से उसकी मैत्री हो गई, यानी कि वो दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं, लूसी और वो भूटिया कुत्ता फ्रेंड्स बन जाते हैं। उन्हीं सर्दियों में लूसी ने 2 बच्चों को जन्म दिया। अब लूसी के 2 बच्चे होते हैं, ठीक है, किंतु उनमें से एक तो शीत के कारण मर जाता है। लूसी ने जब 2 बच्चों को जन्म दिया था तो ठंड इतनी ज़्यादा थी, तो बच्चे तो इतनी ठंड सहन नहीं कर पाते, तो उनमें से एक बच्चा जो था लूसी का वो मर गया था। और दूसरा उस ठिठुराने वाले परिवेश से जूझने लगा, और दूसरा बहुत ठिठुरता रहा, ठंड की वजह से वो बहुत परेशान होता रहा। 4-5 दिन के बच्चे को छोड़कर लूसी फिर दुकान तक आने जाने लगी। 4-5 दिन का हुआ था बच्चा, वो कितना छोटा होगा सोचिए। छोटे छोटे जो हम लोग देखते हैं, छोटे छोटे पप्पी होते हैं, उनको देख करके कितना प्यार आता है, हम सब उसको बड़ा प्यार करते हैं। वैसे ही वो 5 दिन का ही बच्चा था, 4-5 दिन का बच्चा था। उसको छोड़ करके लूसी अपने काम पर वापस जुट गई थी। क्या काम था उसका? जैसे ही उसके गले में थैला बांधा, वो दुकान की ओर भाग जाती थी दुकान से सामान लाने के लिए। लोग भी थोड़े निर्दयी होंगे, उनको देखना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसका बच्चा छोटा था, पर फिर भी लोगों ने क्या किया, उसके गले में बांध दिया। जैसे ही चादर बांधी या फिर बैग बांधा, उसमें लिस्ट डाली, वो चली जाती थी दुकान पर। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मैं आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी, ये पाठ का प्रारंभ आप लोगों को समझ आया होगा। धन्यवाद।